और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल मेंशन किया हुआ है हमने। न्यूमेरिकल है आपका फॉर द रिएक्शन आपका 3s2 प्लस n2 गिव्स 2ns3। द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ s2 I2 आर 0.4 and 0.8 एटमॉस्फेयर respectively. The total partial pressure of entire the system is 2.8 atmosphere. What will be the value of Kp if all concentrations are given in atmosphere? देखिए यहाँ पर हमको Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको गिवन क्या क्या है, H2 और N2 के पार्शियल प्रेशर्स गिवन है और टोटल प्रेशर हमको गिवन है। तो देखिए आपने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जरूर स्टडी किया होगा गैसेस स्टेट में। उसमें हमने आपको बताया होगा कि जो टोटल प्रेशर होता है, तो टोटल जो उसमें जितने भी सिस्टम में स्पीसीज होते हैं उन सभी स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो आपका टोटल प्रेशर के इक्वल आता है। यहाँ पर देखिए टोटल प्रेशर दिया है, ठीक है, बाकी दो स्पीसीज का प्रेशर दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है। एक जो आपका NH3 है उसका पार्शियल प्रेशर हमको नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन मेंशन करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। इस तरह का जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन मेंशन करिए। जो गिवन केमिकल रिएक्शन है क्या है, 3s2 प्लस n2 गिव्स 2ns3, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका पार्शियल प्रेशर गिवन है, यहां पर एक मिनट, इसको एक चीज आप करेक्ट कर लीजिए। यहां पर देखिए I2 लिख गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक। ये आपका N2 होगा क्योंकि I2 आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, N2 होगा। आइए अब देखते हैं, ये जो आपकी स्पीसीज हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स हमको गिवन है। देखिए यहां पर क्या होंगे, इस केमिकल रिएक्शन में जो पार्शियल प्रेशर हैं वो क्या क्या है। देखिए इसका जो पार्शियल प्रेशर है H2 का वो हमको कितना गिवन है, 0.4 एंड 0.8 हमको किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है N2 का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो पहले मेंशन कर लेते हैं। इसका कितना है 0.4 और इसका है 0.8। इसका हमको नहीं पता है, तो इसका पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमने आपको एक टेक्निक बताई है कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वाला जो गैसेस स्टेट में जो रूल है उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। और जो टोटल प्रेशर है उसमें से इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इसका ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर इस तरह के जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले और आपको टोटल प्रेशर दिया हो तो टोटल प्रेशर से हम क्या करेंगे, जो गिवन प्रेशर्स हैं उनको, उनका जो टोटल है उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारा आता है। तो यहाँ पर NH3 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, जो इसमें NH3 इन्वॉल्व है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखिए इसको हम चाहें तो PNH3 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हम Kp का फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो उसमें ये टर्म्स मेंशन करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, टोटल प्रेशर कितना है 2.8 है, ठीक है, और जो हमको पार्शियल प्रेशर्स गिवन हैं H2 एंड N2 के वो क्या क्या हैं, वो आपका है 0.4 प्लस 0.8। अब इन दोनों को टोटल करके आप इससे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0.4 0.8 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी आई थिंक 1.6 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 1.6 एटमॉस्फेयर हो जाएगी, 1.6 एटमॉस्फेयर। अब देखिए सारे आपको गिवन हो गए, सारे आपको पता चल गए। अब हम Kp का फॉर्मूला लिखेंगे और सीधे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए जैसे पार्शियल प्रेशर NH3 का था, बिल्कुल सिमिलरली आपका जो ये H2 और N2 है इसके लिए अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना है 0.8 एटमॉस्फेयर,
और जो दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वो कितना है, वो आपका है 0.4 एटमॉस्फेयर। इन तीनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, केपी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब देखिए जो आपका ये केमिकल रिएक्शन है इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर रिएक्शन फर्स्ट। ये जो आपका रिएक्शन है इसके लिए जो केपी का फॉर्मूला होगा वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में होता है। हमने आपको बताया था जब फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए हमने जो वीडियो आपको दिया है उसमें हमने केपी और केसी के कैसे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो लोग उसको नहीं वॉच किए हैं प्लीज उसको वॉच करें, देन इसको वॉच करें, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर केपी का फॉर्मूला जब हम लिखते थे तो हमने आपको वहाँ बताया था कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है उसका पार्शियल प्रेशर मेंशन किया जाता है। तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर क्या है, PNH3। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगा अपॉन पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा PN2। ठीक है, अब देखिए N2 का यहाँ पर कोई मोल नहीं मेंशन किया गया है, यहाँ पर एक ही मोल है तो इसलिए इसकी पावर 1 रहेगी। यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए, इसको पावर 1 साइलेंट रहती है। उसके बाद में H2 का आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यहाँ इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 मोल यूज हुए हैं। अब ये जो आपके टर्म्स दिए हैं PNH3, PN2, PH2, ये क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। PNH3 का मतलब यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, PH2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यानी H2, एंड PN2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो तीनों की वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए एक ये गिवन है, एक ये गिवन है और एक आपने ये कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं अगर इसमें यहाँ पर हम पुट करते हैं तो देखिए जरा क्या आएगा आंसर। PNH3 को हम लिखेंगे 1.6 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा N2 का 0.8 एंड यहाँ हो जाएगा 0.4 का होल क्यूब। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 50 आ जाएगा। यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ 50। अब देखिए यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था केपी की यूनिट अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर मैं साइड में इसका कैलकुलेशन आपको मेंशन किए दे रहा हूँ। यूनिट ऑफ केपी देखिए क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है। तो यहाँ पर इसके लिए एटमॉस्फेयर होगा, इसका क्या होगा, होल ऑफ स्क्वायर अपॉन PN2 का भी एटमॉस्फेयर ही होगा, इसमें भी ATM लिख लीजिए, इनटू दूसरी जो है आपका दूसरा जो टर्म है PH2 इसका भी एटमॉस्फेयर ही होगा। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा एटमॉस्फेयर, एंड यहाँ पर चूंकि 3 मोल्स आपके यूज किए गए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पावर 3। तो देखिए नीचे आपका टोटल कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा एटमॉस्फेयर का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे एटमॉस्फेयर का होल ऑफ 4। तो देखिए 4 है ऊपर 2 है, नीचे जब कैंसिल होगा तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एटमॉस्फेयर टू द पावर 2, या इसको अगर ऐसे लिख लें एटमॉस्फेयर टू द पावर -2 तो गलत नहीं होगा। तो ये जो आपका है मैं इसको इंसर्ट में क्लोज किए दे रहा हूं, ठीक है, ये आपकी यूनिट है। तो यहां पर जो आपका आंसर आया है इसके साथ वो यूनिट आप मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अक्सर लोग न्यूमेरिकल तो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं बट यूनिट गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल ही कट हो जाता है। तो इसको देख लीजिए, मैंने वहां पर यूनिट्स का कैलकुलेशन भी आपको समझाया है और नोट कर लीजिए इसको। अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 + 3s2 गिव्स 2NH3 इज 16 × 10⁻⁻6 यूनिट है इसके लीटर स्क्वायर मोल -2। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc डैश फॉर द रिएक्शन हाफ N2 + 3/2 H2 गिव्स NH3। हमको क्या इसमें गिवन है, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए हमें Kc की वैल्यू ये गिवन है 16 × 10⁻⁻6। ठीक है, और हमको कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए Kc डैश की वैल्यू, यानी कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमें
फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस तरह का जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले, सबसे पहले आपको फोकस करना है ये जो केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं इन पर, इनमें आपको ये देखना है, इनको कंपेयर करना है कि एक दूसरे के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल मिले सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के जो इक्वेशंस मेंशन हैं उन पर फोकस करते हैं और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ, उसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो आपका गिवन रिएक्शन है उसको लिख लीजिए। गिवन रिएक्शन क्या है, N2 3s2 गिव्स 2ns3। ठीक है, इसके लिए Kc की, इसके लिए हमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, गिवन है, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है Kc से, और Kc की वैल्यू हमें कितनी दी है, 16 इंटू 10⁻⁻6 लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2। ठीक है, ये हमको दिया है। दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें लिखा गया है हाफ N2 प्लस 3/2 H2 एंड यहां पर लिखा गया है NH3। ये आपका सेकेंड रिएक्शन है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो न्यूमेरिकल में Kc डैश से मेंशन किया गया है और ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला जो रिएक्शन है और दूसरा रिएक्शन है, पहले वाले रिएक्शन को अगर हम जितने भी इसमें स्पीसीज हैं सभी को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसमें चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड कब आपकी आएगी, देखिए जरा, बाय इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो देखिए क्या हमको मिलता है। यहां पर हमको क्या करना है, ये जो केमिकल रिएक्शन है N2 3s2, ठीक है, 2NH3, इसमें हम क्या करें, अगर सभी में 2 से डिवाइड कर दें, सभी में जितनी भी स्पीसीज हैं, तो हमको देखिए यहां से ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आपका रिएक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये आपका सेकेंड रिएक्शन दिया है उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/2 N2 प्लस यहां हो जाएगा 3/2 H2 और आगे आपका रिवर्सिबल का साइन है और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां आपका केवल बचेगा NH3। अब देखिए यहां पर इस रिएक्शन को हाफ करने पर ये रिएक्शन आपका आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका Kc डैश है, इसका मतलब ये होता है Kc डैश जो आपका है, ठीक है, और Kc है, यही तो है। ये Kc डैश आपका सेकेंड केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Kc जो है आपका वो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Kc डैश को हमने क्या किया है, Kc को हाफ करके हमने लाया है। अब यहां पर जब हाफ हम करते हैं, पावर हाफ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब फॉर्मूला लिखते हैं उसमें पावर्स में मेंशन किए जाते हैं। यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। तो अब हम यहां पर Kc की पावर हाफ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट रिएक्शन में हाफ करके सेकेंड रिएक्शन को डिजाइन किया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 1/2 लिख सकते हैं। अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, यहां पर हमने 1/2 किया था, यानी सबका हाफ किया था, तो यहां पर हमने हाफ किया। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि जहां पर 1/3 किया जाता है, यानी कि 3 से डिवाइड किया जाता है, तो वहां पर 1/3 लिखते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में अगर 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो वहां पर आप 1/5 लिखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका 1/2 इसलिए किया है क्योंकि यहां पर हमने सभी में हाफ किया है, तो यहां इसकी पावर भी हमने हाफ कर दी, ठीक है, पावर हाफ करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अभी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर हम n से डिवाइड करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पर 1/n हो जाता है।
अब देखिए क्या होगा, ये जो हाफ है इसको हम रूट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पावर हाफ है अगर, तो इसका मतलब है कि इसको रूट में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपका और बनेगा, के सी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, आप लिख सकते हैं के सी की वैल्यू हमको गिवन है, ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका हम क्या करेंगे, रूट लेंगे। और यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, रूट जो है आपका, ये यूनिट जो लिखी है इसका भी रूट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2। अब जब इसका हम रूट लेंगे, देखिए 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, 10 टू द पावर -6 है, कोई भी आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर अंडर रूट में अंदर है तो उसको जब बाहर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पावर उसकी हाफ हो जाती है, तो यहां हो जाएगा -3। और लीटर की पावर 2 है तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा लीटर, और मोल की पावर -2 है तो यहां लिखा जाएगा -1। ये -1 था इसलिए यहां पर मैंने -1 मेंशन किया है, अगर ये +1 होता तो यहां भी हम मोल ही केवल लिखते। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल होते बहुत आसान हैं पर देखने में बहुत ट्रिपिकल लगते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लिया कोई आपका केमिकल रिएक्शन है, मैं इधर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, तब तक न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। देखिए हमने लास्ट में एक नोड मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये कोई आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिए केसी ये डिसाइड किया गया है, केसी इसका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और एक ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें 1/n A 1/n B गिव्स 1/n AB। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने केसी डैश से मेंशन किया है। अब अगर दोनों में अगर रिलेशन आपको डिजाइन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर लिखा जाएगा केसी डैश इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे लिखिए इसको, केसी टू द पावर 1/n, ठीक है, या फिर आप इसको आगे बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं, केसी, और इस पे शर्ट्स की पावर कितनी होगी, n, ठीक है। तो ये करना आपको यही होता है और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इस तरह के जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो प्लीज एक बार इसको जरूर दिमाग में आप ले आइएगा और फटाक से आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूं, ये आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब नोट कर लीजिए, इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको फंसते हैं तो ये नोटेबल पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है इसको जरूर लर्न रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, in an experiment starting with 1 mole of ethyl alcohol, 1 mole of acetic acid were allowed to react until the equilibrium was stabilized. The equilibrium mixture was found to contain 2/3 mole of ester. Calculate the value of Kc for the given reaction. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल है उसको हम केयरफुली रीड करेंगे और हम ये पता करेंगे कि जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन आपका इन्वॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन जरूर मेंशन करते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें यही आपका रिएक्शन है, इथेनॉल जो है आपका C2H5OH और एसिटिक एसिड CH3COOH, ये दोनों आपके आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ईस्टर एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ईस्टर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के रिएक्शन से ये आपका ईस्टर फॉर्म होगा C2H5 एंड ये आपका वाटर होगा। अब देखिए जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर इनिशियल मोल्स एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो मोल्स हैं वो हमको निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 2/3 मोल दिया है, ठीक है, ये आपका एक हिंट दिया है और इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 2/3 मोल इसका है और जितना मोल इसका होता है उतना ही मोल इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसलिए अगर 2/3 इसका है तो 2/3 इसका भी होगा।
और ये जो टू थर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये आया कहाँ से है? ये इधर से आया है। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इनिशियल मोल्स, जब ये आपके ये केमिकल रिएक्शन आपका नहीं हो रहा है, तब देखिए इसका क्या है, इसका 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, ठीक है, यहाँ पर 1 है दोनों जगह। जब नहीं गिवन है तो 1 लिखते हैं, और जब हमको कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है तो हम उसमें स्मॉल a स्मॉल b x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ आपका जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो यहाँ आपके कितने कितने मोल होंगे? 0 0 होंगे। अब देखिए जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, देखिए यहाँ 1 मोल था पहले, ठीक है, और बोला गया है न्यूमेरिकल में हमसे कि 2/3 मोल ईस्टर का फॉर्म हो रहा है। तो 2/3 मोल अगर ईस्टर का फॉर्म हो रहा है तो फॉर्म तो इधर ही से हो रहा है, इधर के ही मोल्स निकल के उधर गए हैं। तो यहाँ 2/3 मोल अगर ये बन रहा है तो 2/3 मोल आपका ये भी बनेगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम पे 2/3 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2/3 और यहाँ भी लिखा जाएगा 2/3, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर क्या करेंगे, जो आपके इनिशियल मोल थे उसमें से ये जो आपका 2/3 मोल है ये क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 2/3, ठीक है, और यहां भी आपका हो जाएगा 1 माइनस 2/3। इनको आप निकालेंगे तो इनकी वैल्यू आपको मिलेगी 1/3 एंड 1/3, ठीक है। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 1/3 और ये भी आपका आ जाएगा 1/3, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब देखिए ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए किस पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। हमको इसमें वॉल्यूम का टर्म भी चाहिए, क्योंकि जो केसी का जो फॉर्मूला होगा उसमें एक एक्टिव मासेस आपके होंगे। तो एक्टिव मासेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को भी इसमें शामिल करेंगे। वॉल्यूम इसमें हमें इंटायर न्यूमेरिकल में कहीं भी नहीं मेंशन किया गया, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे। यहां लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो ये मिक्सचर बना हुआ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, उसको, उस वॉल्यूम को हम कैपिटल V मान लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। अब देखो एक्टिव मासेस क्या क्या होंगे, इसका एक्टिव मास अगर हम निकालेंगे तो यही तो लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में C2H5OH क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो यहां हो जाएगा 1/3V, ठीक है। ऐसे ही जो आपका एसिटिक एसिड है उसका भी अगर हम एक्टिव मास मेंशन करें तो ये हो जाएगा 1/3V, क्योंकि इसका भी 1/3 मोल था। देखिए एक्टिव मास का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ये होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो लिखा है ये वही है आपका, 1/3 मोल्स था अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 1/3 मोल्स है इक्विलिब्रियम पर अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपके एक्टिव मासेस हो गए। अब इनके भी एक्टिव मास आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनका एक्टिव मास यही है, इन्हीं मोल से निकल के आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ईस्टर का जो होगा CH3 COOH C2H5, यहाँ हो जाएगा 2/3V, और H2O का क्या हो जाएगा, H2O का भी 2/3V हो जाएगा। अब जो ये केमिकल रिएक्शन दिया है इसके लिए जो Kc का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जरा देखिए। प्रोडक्ट साइड पहले नजर डालते हैं, तो प्रोडक्ट साइड आपका ईस्टर एंड वाटर है, तो ईस्टर एंड वाटर का एक्टिव मास हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जब हमने आपको फॉर्मूला डिज़ाइन करने के लिए डिस्कशन किया था तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इनको कैसे डिज़ाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो ये आपका हो गया, अपॉन क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका रिएक्टेंट स्पीसीज रहता है, रिएक्टेंट स्पीसीज का एक्टिव मास रहता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड का और एथाइल अल्कोहल का। अब देखिए इनके सबके नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 हैं, तो यहाँ पर इनकी पावर भी 1 ही रहेगी। अब ये जो वैल्यूज हमने अभी यहाँ पर आपको मेंशन की हुई हैं इनको आप यहाँ रखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें हम ये जो आपका CH3COH है इसका एक्टिव मास क्या है, ये है, तो यहाँ लिखा जाएगा, एक मिनट ये इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ईस्टर होगा आपका C2H5 आएगा,
अब ठीक है। चलिए, ये आपका जो है इसका यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3v इंटू H2O का है, H2O का भी सेम है 2/3v है, अपॉन यहाँ पर क्या है C2H5 CH3, इनके दोनों के ये दिए हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/3v इंटू 1/3v। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा भी गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखिए v वाले जितने भी टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 2 आपका बचेगा, 3 से 3 ये 3 और 3 एंड v जितने भी हो सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपका केवल आएगा 4। ठीक है, तो जो Kc है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। और इसमें देखिए यूनिट नहीं आएगी। यूनिट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए अगर हम यूनिट निकालने की कोशिश भी करें, देखिए मैं यहां पे साइड में निकाल रहा हूं इसको, देखिए यूनिट ऑफ Kc क्या होगा, ये जो आपके एक्टिव मासेस हैं इनका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और सभी की पावर है 1, तो यहां क्या हो जाएगा मोल अपॉन लीटर इंटू H2O का जो है इसका भी एक्टिव मास का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर ही होगा, मोल अपॉन लीटर। और ऐसे ही जो नीचे दिए हुए हैं C2H5OH एंड CH3COH, इनकी भी यूनिट मोल पर लीटर होगी, क्योंकि एक्टिव मास की जो एक्चुअल यूनिट होती है वो मोल पर लीटर ही होती है। तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, तो यहां कुछ बचता है, यहां तो कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां क्या आया, 1 आया, 1 आया, तो इसका मतलब यहां क्या है, यहां Kc क्या है आपका, Kc इज यूनिटलेस। ठीक है, कभी कभी पूछा भी जाता है रिएक्शन न्यूमेरिकल या फिर आपके क्वेश्चन में कि इसमें से किस केमिकल रिएक्शन के लिए Kc यूनिटलेस होगा, तो यूनिटलेस आपको ऐसे ही पता चलेगा, यूनिट आप निकालिए, अगर पूरा टर्म आपका कैंसिल होकर 1 आ जाता है Kc, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई यूनिट मेंशन नहीं की गई है। तो नोट कर लीजिए इनको बहुत अच्छे से। तो हमने आपको जो भी प्रीवियस वीडियो दिया है और ये वीडियो है, दोनों वीडियोस में आई थिंक आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपके हो गए हैं, और इनको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी कंप्लीट कर लें उसके बाद न्यूमेरिकल को लीव कर दें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए इसको।